बजट सत्र शुरू होने से पहले महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा चारों ओर हो रही है। जहां पक्ष इसे सकारात्मक बता रही है, वहीं विपक्ष इसे नकारात्मक कह रहा है। पूर्व मंत्री विधायक राजेश मूणत ने इसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 1 वर्ष के सफल कार्यकाल की संज्ञा देते हुए कहा है कि अनेकों काम ऐसे हुए हैं इस वर्ष जो जनता को दिख रहा है। कई वर्षों के छूटे अधूरे काम भी 1 वर्ष में इसे पूरे कर लिए गए हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि है राज्य सरकार की। जहां मोदी की गारंटी पूरी हो रही है, वहीं विष्णुदेव साय का सुशासन दिखाई दे रहा है। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में जो प्रमुख बातें 1 साल के अंदर राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने जो उपलब्धियों के साथ में अपना वर्णन किया है, चाहे वो गरीब परिवार के मकान की बातचीत हो, 18 लाख परिवार जो गरीब परिवार थे लेकिन उस समय की पूर्व सरकारों ने तो कभी निर्णय नहीं किया, उनके हक को छीनने का काम किया। विष्णुदेव साय सरकार ने शपथ लेने के उपरांत तत्काल पहली प्राथमिकता पर 18 लाख परिवार को उनके मकान का हक दिया। यही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने 3 लाख एक्स्ट्रा मकान और छत्तीसगढ़ के लिए आवंटित भी किए। मातावरी वंदन योजना के अंदर लगभग 69 लाख बहनों को प्रति माह 1000 रुपये उनके खाते में जा रहे हैं। ये साल भर से लगातार सरकार उन सब चीज़ों में काम कर रही है। विकास के कामों का मॉडल गति पकड़ते हुआ दिख रहा है, चाहे शहर हो चाहे गाँव हो। पंचायती राज्य की व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। शहरी क्षेत्रों में डेवलपमेंट के काम चालू हुए हैं। जो अधूरे काम कई सालों से पड़े थे, राष्ट्रीय राजमार्ग के अंदर लगभग 40,000 करोड़ के काम प्रारंभ हो चुके हैं। वह नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बस्तर के अंदर खेल का इतना बड़ा आयोजन करना और राष्ट्र की मुख्य धारा से उन समाज उस वर्ग को जो वंचित था उसको जोड़ने का जो काम किया है, और बस्तर नक्सल क्षेत्र के अंदर आज धीरे धीरे शांति की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। ये शायद कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अच्छा नहीं लग रहा है, और इसीलिए उस सरकार के एक पूर्व मंत्री कहते हैं कि मैं तो अनपढ़ था, मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मेरे को मालूम नहीं, अधिकारी आते थे साइन कराते थे, मैं कर देता था। तो कॉपी पेस्ट कौन सरकार करती थी, किसके मंत्री करते थे? पूर्व मुख्यमंत्री जी अपने अधीन जो अपने कैबिनेट के मंत्री थे उनके बयान की स्वयं समीक्षा कर लें कि लीक करके कोई देता था, खाली वो साइन करने का काम करता था, और आज वह ईडी की चपेट में आकर के जेल चला गया। कांग्रेस का ना तो कोई विजन था, ना कोई सोच थी, ना कोई कल्पना थी। खाली एक ही काम था, छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम, और वही योजना उन लोगों ने लागू की खाली जिसमें पैसे की कमाई हो। ना तो प्रधानमंत्री आवास दिया, ना मातावरी वंदन दिया, ना गांव और शहर का डेवलपमेंट किया, सिर्फ एक गिरोह बनाकर के छत्तीसगढ़ लूटने का काम किया। इसलिए उसके ऊपर जाकर के भाजपा ने आज राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना जो प्रस्तुतिकरण दिया, महामहिम राज्यपाल जी ने जो अपनी बात रखी है वो छत्तीसगढ़ के विजन और डेवलपमेंट की बात रखी है, और इसीलिए उनके ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। CCN शार्प न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।